हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 17। सो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 17A से। इसमें हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है बेसिकली। ओके, 2 पैरेलल लाइन्स ड्रॉ करनी है हमें। तो इसमें स्टूडेंट्स आप जानते हैं 6th क्लास में आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी हुई थी। एक पॉइंट था P आउटसाइड किसी लाइन के, तो उसमें आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी। सिमिलरली इसमें भी हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आपको जो एक्सरसाइज 17A का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सिर्फ आपका उस पर बेसिस है, मतलब जो आपने 6th क्लास में पढ़ा था। लेकिन ठीक है, तो वो एग्जाम पर्पज से भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करवाता हूँ। जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखिए क्या कह रहा है। ड्रॉ लाइन ए बी, एक आपको लाइन ए बी खींचनी है, ड्रॉ करनी है। ड्रॉ अनदर लाइन सी डी, एक सी डी लाइन होनी चाहिए जो कि क्या हो, पैरेलल हो किसके, ए बी के। देखिए मैंने बना रखा है आप फिगर आपके लिए। एक ए बी लाइन है जो सी डी की क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। और जो ए बी की जो डिस्टेंस है इन लाइन की वो कितनी होनी चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्लियर है। तो आपको करना कुछ नहीं स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप एक ए बी लाइन खींचेंगे। यहाँ पर देखिए आप, मैंने ए बी लाइन खींची है, ड्रॉ करिए। ओके, सबसे पहले आप एक ए बी लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर आप जानते हैं ये 90 डिग्री का एंगल कैसा बनता है। ठीक है, तो आप जानते हैं ये इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बनता है। कंपास को हम ऐसे रखते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से एक आर्क पड़ता है और यहाँ से मैंने दूसरा आर्क मार दिया। क्लियर है। एक यहाँ से आर्क पड़ेगा इस तरफ और एक इस पर रख के आपने इस पर एक आर्क मारा। क्लियर है। देन सिमिलरली आप एक आर्क ऐसे मारेंगे और एक आर्क आप यहाँ से इस तरफ से लेंगे। ये बन गया आपका 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं, अब बनाए हुए रखा आपने प्रीवियस क्लास में, तो मैं जैसे दोबारा सिखाऊंगा भी नहीं था बेसिकली। ठीक है, सिमिलरली आप क्यू पे भी क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। फिर यहाँ से भी आपने आर्क मारे। क्लियर। फिर यहाँ से भी आप एक आर्क मारेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये तो अभी हमने परपेंडिकुलर बनाया है। अब आपको तो सबसे सिंपल काम क्या करना है आपको, जैसे आपने आर्क मारी, ठीक है, आपने सिंपल एक ए बी लाइन खींच ली, कितने सेंटीमीटर की भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। फिर आपने एक पॉइंट पी और क्यू पॉइंट को यहाँ पे पाना और यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर खींच दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपका जो है वो है आपका स्टूडेंट की एक आप जो नेक्स्ट है कि बोल रहा है कि इस लाइन से 3.5 की डिस्टेंस होनी चाहिए। कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, 3.5 की। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 3.5 देखेंगे स्केल से, ये देखिए यहाँ से 3.5 देखेंगे और यहाँ पे आप इसको ऐसे मार्क करेंगे। क्लियर है। और 3.5 का आर्क यहाँ से मारेंगे और 3.5 का आर्क आप क्या करेंगे, यहाँ से मारेंगे। किस पे मारेंगे आप, इस परपेंडिकुलर लाइन पे जो आपने परपेंडिकुलर लाइन बनाई है। आप मान लीजिए देखिए ये जो मेरा आर्क पड़ रहा है यहाँ पे, ये जो आर्क पड़ रहा है ये क्या है, 3.5 का। और सिमिलरली यहाँ भी क्या मारेंगे, 3.5 का आर्क मारेंगे और दोनों लाइन को क्या कर देंगे, आप जोड़ देंगे। तो इस तरीके से आपको क्या होगा, जो ये जो आपकी जो लाइन होगी वो क्या होगी, 3.5 सेंटीमीटर की होगी। दोबारा बता देता हूँ, करना क्या है आपको, यहाँ से 3.5 का आर्क ऐसे मारना है और यहाँ से 3.5 का आर्क आपको ऐसे मारना है। ठीक है, किस पे मारना है, परपेंडिकुलर लाइन पे मारना है। फिर आपको ये ड्रॉ कर देनी सिंपल। और देखते हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है हमारे इसके। ठीक है, आपने मान लिया कि लेट ए बी द गिवन लाइन, एक ए बी हमारी गिवन लाइन है। टेक एनी पॉइंट पी एंड क्यू ऑन ए बी, आपने पी और क्यू कोई भी पॉइंट मान लिया ए बी पे। कंस्ट्रक्ट एंगल बी पी ई एंड बी क्यू एफ 90 डिग्री ईच। देखो बी पी ई ये एंगल और बी क्यू एफ ये एंगल, ये एफ एंगल है आपका। ओके, ये क्या होगा आपका, 90 डिग्री बनाएंगे। आप जानते हैं कैसे 90 डिग्री बनाते हैं ये एंगल। ठीक है, फिर विथ पी एज अ सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से क्या करना है आपको, पी एज अ सेंटर लेना है और जो कि क्या करना है आपको, ई पॉइंट को कट कर रहा है किस पे, 3.5 सेंटीमीटर पे। ठीक है, फिर आप सिमिलरली क्या करोगे, आप क्यू को सेंटर लोगे, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, आप समझ जाइएगा। सिमिलरली आप क्या करोगे, विथ क्यू एज अ सेंटर, क्यू को सेंटर लेंगे और फिर यहाँ पे भी कितना मारेंगे आप आर्क, डी इस पॉइंट पे एफ सी क्यू एफ लाइन पे, जो कि किस पे कट कर रहा है, डी पॉइंट पे कट कर रहा है। फिर क्या करेंगे, जॉइन सी डी एंड प्रोड्यूस इट ऑन आइदर साइड टू गेट द रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल टू ए बी। आपको जॉइन सी डी कर दीजिए और आप इनको इस तरफ से आगे जॉइन भी कर सकते हैं, आगे इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये आपकी जो लाइन है ये क्या है, 3.5 सेंटीमीटर अवे है। मैं दोबारा समझा देता हूँ आपको। करना क्या आपको, एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है दोनों साइड। ठीक है, उसके बाद आपको स्केल से 3.5 का आर्क लेना है इस तरीके से। यहाँ से देखिए आप, और यहाँ पे सिंपल क्या करना, आर्क आपको मार्क कर देना है। किस लाइन पे आर्क मार्क करेंगे, ए पी ई और क्यू एफ जो आपने परपेंडिकुलर बनाई थी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं,
एक गिवन लाइन हो और उसके 3.5 सेंटीमीटर अभी हमें एक पैरेलल लाइन बनानी है, या फिर 4 सेंटीमीटर या जो भी दे रखी हो उसके हमें पैरेलल लाइन बनानी है, क्रिएट करनी है, ड्रॉ करनी है, तो हम इजीली कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली इसमें यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम पर्पज से आ सकता है। नेक्स्ट आप देखिए एक्सरसाइज 17 भी देखेंगे अब। ओके, सो नाउ स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 17 भी। देखिए बेटे इसमें क्या है, एक आपको ट्रायंगल बनाना है। मैं समझा देता हूँ, पहला क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ एग्जाम पर्पज में इंपॉर्टेंट है और 110% एग्जाम्स में आ सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो देखिए, ट्रायंगल बना आपको ABC, ठीक है, जिसमें AC 5.4 दे रखी है, AB आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है और AC 3.6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आप जानते हैं सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक ड्रॉ लाइन करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि कितने सेंटीमीटर की होगी, 5.4 सेंटीमीटर की होगी। क्लियर है? देन उसके बाद क्या करेंगे, आप यहाँ से यहाँ पे कितने सेंटीमीटर आर्क मारेंगे, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि आप जानते हैं कैसे मारेंगे। देखिए आप यहाँ से इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से 5 सेंटीमीटर का आप अपने आर्क मारा। क्लियर? सिमिलरली एक आप सी को अगर आप सेंटर लेंगे, सी को सेंटर लेते हैं, फिर आप, क्योंकि आप जानते हैं बी से सी की डिस्टेंस कितनी है हमारी, 3.6, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ से आप 3.6 को देखेंगे और यहाँ से क्या करेंगे 3.6 का आर्क मारेंगे। सिमिलरली इन दोनों डायलाइंस को क्या कर देंगे, आप ज्वाइन कर देंगे। जहाँ पे जो इंटरसेक्शन होगा इन दोनों आर्क का, वो पॉइंट क्या कहलाएगा हमारा, बी कहलाता है। ठीक है, देन उसके बाद क्या करना है आपको, इतना तो कह ही रहा है, उसके बाद कह रहा है कि जो BC लाइन है उसका आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बनाना है। तो आप जानते हैं इसकी मोर देन हाफ से क्या लेंगे, आप डिस्टेंस लेंगे, मोर देन हाफ से डिस्टेंस लेंगे और फिर आप यहाँ पे आर्क मारेंगे। सिमिलरली आप क्या करेंगे, इस तरफ आर्क मारेंगे। देखिए दोबारा समझा देता हूँ मैं, मोर देन हाफ से मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लिया आपने। ये देखिए हाथ यहाँ पे आएगा पॉइंट, ये हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा है ना, तो थोड़ा कम भी कर लीजिए। फिर क्या करना है आपको, इस पॉइंट से ऐसे आर्क मारना है इस तरफ, और सिमिलरली आपको इस तरफ मारना है, दोनों तरफ। मतलब BC के इस तरफ भी आर्क मारना है और इस तरफ भी आर्क मारना है। सिमिलरली आपको क्या करना है स्टूडेंट, अब आपने जैसे C पे आर्क मारा था, C को सेंटर मारा था, अब क्या मारेंगे आप, B को सेंटर और इस तरफ आर्क मारेंगे एंड इस तरफ आर्क मारेंगे। तो आप नोटिस करेंगे कि दोनों आर्क क्या करेंगे, आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। मतलब देखिए यहाँ पे Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया और यहाँ पे किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, P पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, और दोनों को क्या किया आपने, ऐड कर दिया। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, अपना ट्राइंगल बना सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं लिखा हुआ है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट AC इक्वल्स टू 5.4 सेंटीमीटर विद A एज सेंटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क। ये देखिए A को सेंटर माना, ड्रॉ आर्क की कितने सेंटीमीटर की, रेडियस 5 सेंटीमीटर की, विद C एज ए सेंटर एंड रेडियस 3.6 सेंटीमीटर, ड्रॉ अनदर आर्क। दूसरी आर्क बनाई, कट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट B, जो कि किस पे काट रही है, B पे काट रही है। क्लियर है? जॉइन AB एंड AC, फिर हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। सिमिलरली फिर हमने क्या किया, देन ट्राइंगल ABC इज अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, ABC आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड ट्राइंगल हो गया। फिर मैंने वही स्टेप लिखे हैं कि कैसे हमने हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस ली और इस तरफ दोनों तरफ आर्क मारे, वही आपके स्टेप्स हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ओके, तो ज्वाइन बाद में PQ को ज्वाइन कर देंगे, तो PQ ही क्या होगी हमारी, PQ जो ज्वाइन करेंगे, PQ ही क्या होगी हमारी, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी लाइन किसकी, BC की। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, तो ये 2-3 क्वेश्चन ही हैं जो आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। देखिए बाकी सब इसी के बेसिस पे हैं, तो इनके बेसिस पे ही आएगा कोई क्वेश्चन आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे क्या कह रखा है कि एक ट्राइंगल है ABC, जिसमें AB कितनी सेंटीमीटर दे रखी है आपको, 3.8, यहाँ मैं 3.8 लिख देता हूँ। AC कितनी दे रखी है आपको, 5 सेंटीमीटर, और एंगल है आपको 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो आपको करना क्या है इसमें, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, AC की एक लाइन बनाएंगे जो कि कितने सेंटीमीटर की होगी, 5 सेंटीमीटर की होगी। ओके स्टूडेंट, AC कहेंगे, मैं यहाँ पे स्टेप लिखता हूँ साथ साथ। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ड्रॉ अ लाइन AC इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। फिर क्या करेंगे, सेकंड स्टेप क्या था, आपने एक एंगल बनाया 60 डिग्री का। जानते होंगे आप 60 डिग्री एंगल कैसे बनता है, प्रीवियस क्लास में आपने सीखा हो। ठीक है, आप इसको रखिए, यहाँ से आपने आर्क मारो, आप मारोगे, जो पहला पॉइंट होगा आपका, आर्क की लेंथ सेम होनी चाहिए, आर्क की लेंथ चेंज होनी चाहिए। सपोज करो आपने आर्क बनाया इस सेंटीमीटर को रख के ऐसे, ठीक है, तो अब जो आर्क पड़ेगा यहाँ से वो
ये चेंज नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। तो जो पहला आर्क पड़ता है इस लाइन पे पड़ेगा, ठीक है, वो क्या होगा आपका 60 का होगा, इस सर्कल पे जो रेडियस बनाई है आपने, ठीक है। और उसको क्या करेंगे आप ज्वाइन कर देंगे आगे की तरफ, तो ये एंगल जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका 60 डिग्री। तो आप क्या लिखेंगे, ड्रॉ एंगल ए, ड्रॉ एन एंगल ए इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। फिर क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट क्या करेंगे आप, थर्ड देखिए, फिर आप क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स कि आपको पता है जो नेक्स्ट जो लाइन दे रखी है आपको जो कितने सेंटीमीटर की दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 5 में ए बी 3.8 सेंटीमीटर की दे रखी है। तो क्या करोगे आप, विद ए एज अ सेंटर, ए को सेंटर माना, ए एज अ सेंटर, ड्रॉ एन आर्क of length 3.8, ये 3.8 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए क्यू पॉइंट है यहाँ पे, विच कट्स ए क्यू एट पॉइंट बी, ठीक है। फिर क्या करेंगे आप, जिसने बी पॉइंट पे कट कर दिया, जो पॉइंट कट करेगा फिर यहाँ से बी से क्या करेंगे आप सी को ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन BC, hence triangle ABC is an required triangle, clear। जो ABC ट्रायंगल है वो आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन सबको फिगर्स को हम बना सकते हैं इजीली, ठीक है। और यही आपके एग्जाम पर्पज से क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये 2-3 क्वेश्चन जो करवाए मैंने। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।